शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। शीतल आंटी, सुनील अंकल जय गुरु जी, जय गुरु जी। करण अंकल जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना ही शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का, और सुनील अंकल का शुक्राना जो इतनी प्यारी सी डेट गुरु जी महाराज जी ने सेवा बख्शी है। और 2-7, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने पहले कभी इस डेट को ना नोटिस नहीं किया था, लेकिन गुरु जी के अपने वेज हैं ब्लेस करने के, और गुरु जी अपने आप डिसाइड करते हैं, अपनी सेवा अपने आप लेते हैं, अपने आप बुलवाते हैं जो गुरु जी महाराज जी ने बुलवाना होता है। सब सत्संग गुरु जी की कृपा से बनते हैं। तो शुक्राना ही शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरु जी का, और सुनील अंकल का शुक्राना, गुरु जी बहुत ब्लेस करे। और मैं हमेशा से, जब से गुरुजी ने इस डेट पर मतलब सेवा लेनी स्टार्ट की है, तब से मैंने फील किया है कि मुझे इस नंबर से गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। और एवरी टाइम, मतलब मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे जरूर मिलता है ये नंबर 172727272, मतलब ऐसे करके गुरुजी जरूर अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे वेज हैं सबको ब्लेस करने के। तो शुक्राना ही शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का। और आज मैं सोच रही थी कि मैं कौन से सत्संग सुनाऊं, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 वीक हो गया तो सेवा नहीं ली गुरु जी ने सत्संग शेयरिंग की लाइव पर। तो और फिर जब सोचने लगी तो सोचा कि सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। करण अंकल बिल्कुल। तो गुरु जी का साथ जो है, मीन्स ना इस नंबर का मीनिंग इतना प्यारा है कि गुरु जी का साथ जो है कि 2 साथ, और अगर एक गुरु जी का साथ मिल जाए तो मीन्स इससे बड़ी, इससे ऊपर, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरु जी का। जय गुरु जी। और मुझे तो एक्चुअल में जो अभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दर्शन से बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती, और गुरु जी महाराज बड़े मंदिर बुला रहे हैं, सत्संग में बुला रहे हैं, और ऐश भी करवाते हैं। गुरुजी महाराज संगत से कनेक्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और अभी मुझे जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो इसी वे में मिल रही हैं, और ये सब गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी महाराज ना मुझे इतनी प्यारी संगत से कनेक्ट करते हैं, वो कैसे मिलवाते हैं हमें, और सब गुरुजी की कृपा है। और हर चीज में गुरुजी की प्रेजेंस देखने को मिलता है कि सब एक्चुअल में गुरुजी ही कर रहे हैं, और हम सिर्फ कठपुतलियों की तरह चल रहे हैं, और सब गुरुजी अपने आप करवा रहे हैं। जय गुरुजी भवी जी। बिल्कुल करण अंकल, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी मैं परवाह नहीं करता। बहुत प्यारा ये भजन भी है, और सच में। और मुझे अभी गुरुजी ने मंडे भी बुलाया,
मीन्स ना बड़े मंदिर तो शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरु जी का कि कैसे गुरु जी हमें खींच लेते हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती, लेकिन अचानक ही ऐसे प्रोग्राम बन जाते हैं कि गुरु जी महाराज खींच लेते हैं और हर चीज में गुरु जी की प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे हमने ना 7 सीटर गाड़ी बुक करी, वो गाड़ी भी हम नॉर्मली ऐसे ही बुक करते हैं गुरु जी का नाम लेकर के, लेकिन वो भैया इतने अच्छे मिलते हैं हमें, ड्राइवर भैया इतने अच्छे मिलते हैं, तो वो भी गुरु जी की कृपा है कि वो हमें पिक एंड ड्रॉप दोनों मीन्स ना उन दोनों हमें सर्विसेज मिल जाती है और इतने अच्छे हैं कि वो भी दर्शन करके आते हैं और मोस्टली सारे शिव जी के भक्त मिलते हैं। तो हर चीज मीन्स गुरु जी डिसाइड करते हैं और बहुत प्यारे दर्शन गुरु जी महाराज जी ने करवाए मीन्स ना। और मैं इतनी हैरान थी, 7 सीटर गाड़ी बुक करी थी लेकिन 5 सीट्स मतलब बुकड हुई और मैंने ना 2 सीट्स के लिए इतना ट्राई करा, कॉल करा कि आप चल लो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ना कोई भी किसी का प्लान नहीं बन रहा था। तो फिर सोचा कि चलो इतने ही चलते हैं, लेकिन एक आंटी के साथ देखो 2 बच्चे आने थे और जब मैंने देखा कि पूरी जो थी कैब वो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गई थी, तो मतलब हर चीज गुरुजी डिसाइड करते कि हम कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे और कितने आराम से गुरुजी ने हमें बिल्कुल घर तक, वो आंटी बल्कि इतनी दूर से थे और सबको गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। और जो आंटीज गए वो मेड आंटी है और सबको गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। उनके सत्संग सुन के मतलब वो जब सत्संग सुनाते हैं तो इतनी खुशी होती है कि गुरुजी महाराज जी की कृपा चारों तरफ है। मीन्स अगर कहीं भी मीन्स देखो ना तो गुरुजी की कृपा चारों तरफ बरस रही है। और उन आंटी ने मुझे ना काफी टाइम से बोला था कि आप ना मेरे को भी प्लीज बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी ने ऐसे प्लान बनाया। और आज भी जब वो आई तो कह रही मैं इतनी हैरान हूँ, मेरे हस्बैंड ना मुझे कहीं नहीं जाने देते, लेकिन बड़े मंदिर का जैसे प्लान बना तो उन्होंने कहा कि दीदी मेरे हस्बैंड ने मुझे मना ही नहीं करा। तो क्योंकि गुरुजी की कॉलिंग होती है, गुरुजी महाराज अपने आप बुलाते हैं हमें बड़े मंदिर और मतलब फील कर सकते हैं हम वहां का ऑरा, गुरुजी की प्रेजेंस मतलब। तो शुक्राना ही शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और उन्होंने एक और सत्संग मुझे सुनाया आज कि उनके हस्बैंड मीन्स ना जॉब नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी इनका ना अपने आप कॉल आ जाए और मेरे हस्बैंड जाए मीन्स ना। और उनके ऑफिस से ना मीन्स उनको नहीं बुलाते थे ऐसे कि आप आओ, इतनी रिस्पेक्ट। और उन्होंने मुझे बताया कि सच में मीन्स ना कॉल आ गया उनके ऑफिस से और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने लग गए हैं। तो हर चीज में मीन्स हर किसी को गुरुजी इतनी कृपा कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं। और ये सुन करके गुरुजी का जो एहसास होता है ना वो इतना प्यारा है। और हर किसी को एक और ऐसी मेड आंटी है मतलब उन्होंने जब मीन्स वो आई थी तो मैंने उनको गुरुजी का बताया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका बेटा जेल में बंद था। उन्होंने बोला कि मैं तो तब मानूंगी जब ये गुरुजी ना मीन्स मेरे बेटे को जेल से छुड़ा लाएंगे। और पता नहीं 6-7 महीने से उनका बेटा जेल में बंद था और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वो नेक्स्ट डे घर पे आ गए। तो अपने आप गुरुजी कैसे मीन्स कनेक्ट करते हैं और सबको ब्लेस करते चले जाते हैं। तो शुक्राना ही शुक्राना है और बयान शुक्राना। और गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, संगत का साथ मिलता है, तो इससे बड़ी बड़ी बातें कुछ है ही नहीं। तो शुक्राना हम जितना करें उतना कम है। जय गुरुजी। रोजीना जी बेहद शुक्राना ही शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और देखो मेरे साथ हमेशा एक तो ये बहुत होता है कि मैं ब्लेसिंग्स नहीं ले सकती। जब गुरुजी ने देनी है ना तो मुझे मतलब ब्लेसिंग्स गुरुजी वैसे बहुत ब्लेस करते हैं, लेकिन स्टिकर्स या ऐसे, और मुझे पता होता है कि मेरे को ऐसे नहीं मिलेगा और जब देना है तो गुरुजी अपने आप मुझे मिलता है, मतलब मुझे मांगना नहीं पड़ा कभी भी। और ना क्या हुआ, जैसे मेरा बर्थडे था तब मैं बोल रही थी कि गुरुजी आज तो ब्लेसिंग्स बनती है मेरी ना, तो मैंने सोचा आज ना मैं मांग लूंगी ब्लेसिंग्स। और गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं जैसे ही माथा टेक करके बाहर निकली तो एक अंकल ने मुझे अपने आप ही ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर दे दिया। तो मतलब मांगना कभी नहीं पड़ा गुरुजी से। और इस बार क्या हुआ मीन्स जैसे ही ना जो आंटीज मेरे साथ गए थे वो फर्स्ट टाइम गए तो उनका स्वरूप लेना ना मीन्स बनता था। और देखो स्टिकर्स मिल रहे थे और मैं इतनी खुश हुई कि उन्होंने स्टिकर्स नहीं लिए और उन्होंने बोला कि उन्हें ना चरण स्वरूप मिल गए गुरुजी महाराज जी के। और मैं इतनी खुश हुई कि आपने स्टिकर है तो वो भी ब्लेसिंग्स, लेकिन पहली बार जाना मंदिर और आपको चरण स्वरूप का मिलना, गुरुजी के चरण की ब्लेसिंग्स मिलना,
वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी बहुत खुश थी कि गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी उन्हें। और मुझे देखो तीन लॉकेट्स मुझे मिले हुए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ इतने लॉकेट्स और यही गुरुजी ने मुझे पहनाया हुआ है परमानेंट। तो मुझे पता था कि हो सकता है किसी के लिए गुरुजी ने मुझे मतलब मिले हैं। और वहां पर ना जैसे मैं ब्लेसिंग्स के लिए खड़ी हुई थी उन सबके साथ, तो जैसे मैं ना ट्राई फिर भी करती हूँ, गुरुजी को भी पता है। और मेरे को ये भी बड़ा प्यारा लगता है कि ये गुरुजी की जो प्रेजेंस फील होती है ना, कि गुरुजी मुझे नहीं लेने देते, वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ है। मतलब हर चीज गुरुजी को पता है, हर एक सेवादार में गुरुजी है। तो मैं वहां पर खड़ी हुई, मतलब सबको स्टिकर्स दे रहे थे। मेरी बारी में ना अंकल बोलते हैं, कहते आपकी गाड़ी पे लगा नहीं हुआ स्टिकर? मैंने कहा नहीं अंकल, लगा हुआ है मेरी गाड़ी पे, तो लगा हुआ है हमारी गाड़ी पे, तो मुझे नहीं मिला। और मेरे पीछे जो आंटी थी उनको ना लॉकेट चाहिए था और गुरुजी ने मुझे कनेक्ट भी किया था पहले भी उन आंटी से, तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी बात करवाना चाह रहे हैं। और मीन्स ना उन आंटी को लॉकेट चाहिए था और मेरे पास थे। तो गुरुजी कैसे, किसके थ्रू, कैसे, किसके लिए, कब कौन सी ब्लेसिंग्स भिजवाते हैं, तो वो भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हुई और शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरुजी का। मीन्स ना, और संगत को देख करके जाते हैं वहां पर, इतनी संगत है अब तो, मीन्स मन इतना खुश हो जाता है, ऐसे लगता है कि हम अपने घर गए हैं। और गुरुजी से जब हम मिलते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ, ना कुछ मांगना तो याद ही नहीं रहता, निहाल कर देते हैं गुरुजी अपने दर्शनों से। ऐसे लगता है कि हम ना धरती पर नहीं है, स्वर्ग है, जन्नत है। मीन्स ना बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर का नजारा। तो गुरुजी महाराज मुझे किसी ना किसी संगत के बहाने से जो दर्शनों के लिए बुला लेते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखे और सबको मीन्स ना अपने दर्शन करवाते रहे। और गुरुजी के दर्शनों से ना मीन्स सब कुछ ही मिल जाता है। तो शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरुजी का। और एक सत्संग ये भी शेयर करूंगी कि गुरुजी को हर पल की खबर होती है। और अभी रिसेंटली क्या था, शैरल को फीवर हो गया। और ये बहुत शुक्राना है कि गुरुजी के आने के बाद ना दवाइयां, कभी डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ा। शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। मीन्स ना जब गुरुजी ने कर्म कटवाने हैं तो कई बार डॉक्टर्स के पास मैं गई हूँ, लेकिन वो भी गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। मतलब बिल जो आता था डॉक्टर्स का वो 1600 यानी टोटल 7। और अभी रिसेंटली शैरल को फीवर था और मुझे लगा कि पता नहीं अभी इसको फीवर हो गया। और सबसे पहले गुरुजी को ही अरदास करी कि गुरुजी महाराज कृपा करो। और मुझे सेवा के लिए भी जाना था और मेरे को लगा कि मैं कैसे जाऊंगी, और मेरे हस्बैंड भी टूर पर थे। गुरुजी से अरदास की और मैं हमेशा से ना मीन्स चाय प्रसाद ही गुरुजी महाराज मुझे भाव देते हैं। और मैंने ना चाय प्रसाद बनाया और गुरुजी से अरदास किया और शैरल को बोला कि शैरल आप ना ये बस चाय पी लो और अभी देखना आपका फीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैंने खुद देखा था उसका फीवर बहुत तेज था। वो बोल रही थी मम्मा एक बार देखो तो कितना है। मैंने कहा जितना भी अभी गुरुजी आपको ठीक कर देंगे। और लिटरली मैंने बस वही गुरुजी से अरदास करके चाय प्रसाद दिया और वो मीन्स ना बिल्कुल उसका फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने सोचा था उसको क्रोसिन पिलाऊंगी या कुछ, लेकिन मुझे कुछ देना ही नहीं पड़ा उसको। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी। और जितना शुक्राना करे, हर दिन, हर पल, हर सांस जो है गुरुजी की कृपा से चलती है। ये अब जाकर के मीन्स ना पता चला कि हर पल का शुक्राना होता है गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, दीप्ति आंटी, रितु आंटी, जय गुरुजी। तो शुक्राना ही शुक्राना। और फिर मुझे फीवर हुआ, मतलब शैरल को वो करते करते मुझे फीवर हो गया और मुझे सेवा के लिए जाना था। और गुरुजी इतने प्यारे हैं, मेरे को जब प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी मुझे मंत्र जाप से ही ब्लेस करते हैं, मैंने नोटिस किया है। तो जब भी मैं प्लेलिस्ट सुनती हूँ या मंत्र जाप सुनती हूँ, और मैंने वही किया। गुरुजी ने मुझे सुबह, गुरुजी को पता था कि मुझे फीवर है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन गुरुजी ने मुझे उस दिन अमृत वेला उठा दिया अपने आप ही। और मैं बैठी और मैंने प्लेलिस्ट चला ली और सो गई मैं। और जब मैं उठी तो बिल्कुल मेरा फीवर बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था। तो शुक्राना ही शुक्राना। और इससे ना एक सत्संग मुझे बड़ा प्यारा उज्जैन का याद आ रहा है कि कितना प्यारा गुरुजी ने मीन्स ना बहुत प्यारी ब्लेसिंग थी, वो भी शेयर करती हूँ। बिल्कुल गुरुजी हर संगत के साथ हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। हर पल की गुरुजी को खबर होती है हमारी। और गुरुजी महाराज
कोई प्रॉब्लम आती भी है, वैसे तो आने ही नहीं देते, आती भी है तो गुरुजी एकदम से ब्लेस कर देते हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी। और उज्जैन का मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मैं भूल नहीं सकती, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मेरे लिए। और हाँ, एक और सत्संग गुरुजी ने याद दिलाया, अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड टूर पे गए हुए थे हैदराबाद, तो ये भी बहुत प्यारी कृपा है गुरुजी की। जब मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो हैदराबाद में फ्री टाइम में मंदिर जा रहे हैं, और वो मंदिर कौन से गए, रामेश्वरम, मतलब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए गुरुजी ने उन्हें। और मेरे लिए वहां से नंदी जी आए, मतलब जो आइडल लाए मेरे हस्बैंड मेरे लिए। मुझे बोलकर गए थे कि मैं आपके लिए ना गिफ्ट्स वगैरह लाऊंगा, शेरल के लिए लाऊंगा, लेकिन जो चीज मेरे लिए मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स वो करवाने वाले भी गुरुजी। तो शुक्राना, गुरुजी को पता था कि मैं इससे बहुत खुश होंगी। और मेरे पास ना सच में नंदी जी नहीं थे, मतलब मुझे शिवजी जी की मूर्ति भी ब्लेसिंग्स में मिली, स्वरूप भी है, गुरुजी भी है, सब है। त्रिशूल भी मुझे मिला, मीन्स श्याम अंकल से गुरुजी ने वो करवाया। और अब नंदी जी आए, तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स। तो शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। तो गुरुजी महाराज जी की मतलब ना हर फैमिली मेंबर का गुरुजी महाराज ध्यान रखते हैं। और मैं ये मानती हूँ सबका अपना अपना कनेक्शन होता है, गुरुजी सब पर बहुत कृपा करते हैं। और मैं इतनी खुश हुई कि मेरे हस्बैंड मीन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं और तिरुपति बालाजी गए फ्री टाइम में, तो ये सब करवाने वाले भी गुरुजी, तो उस बात का भी शुक्राना है। और मुझे पता भी नहीं चला, मैं अगर गुरुजी नहीं होते तो एक एक पल बिताना इतना मुश्किल होता था। और जैसे मेरे हस्बैंड की नाइट जॉब है, लेकिन गुरुजी के आने के बाद मुझे पता ही नहीं चला। अगर वो 10 दिन टूर पे भी रहते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता, गुरुजी महाराज ऐसे बिजी कर देते हैं सेवा में, सत्संग में, और अपने चरणों में लगाई रखते हैं। तो ये बहुत प्यारी बात है। तो जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे सीरियसली नहीं पता चला कि कब मेरे हस्बैंड गए और आ भी गए, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कृपा है कि अब मतलब ना शुक्राना में जितना करूँ उतना कम है। तो और मैं उज्जैन का सत्संग सुना रही थी, वो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मेरे लिए थी। और मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे बर्थडे पर गुरुजी ऐसा कुछ प्लान करेंगे। और उज्जैन का गुरुजी ने एक प्रोग्राम बनाया और मेरे बर्थडे पर भस्म आरती अटेंड करनी थी, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं कभी नहीं गई थी महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, महाकालेश्वर में कभी नहीं गई। और जब हमें जाना था, मतलब प्रॉब्लम्स भी आती है गुरुजी के पास जाना, मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी के पास जाना ना, सत्संग में जाना, बड़े मंदिर जाना, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है, मतलब ना अड़चनें आती है कि जा नहीं पाते, पता नहीं हमारे बुरे कर्म होते हैं या क्या। लेकिन अगर साथ गुरुजी का है, जैसे कहा ना कि एक तेरा साथ, अगर हम गुरुजी से अरदास करते हैं ना तो गुरुजी हर चीज पॉसिबल कर देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने बर्थडे को लेकर के कि वाह गुरुजी ने क्या प्लानिंग करी है। और लेकिन जैसे ही जाना था उसी दिन मेरे हस्बैंड को इतना तेज फीवर हो गया, और सारी बुकिंग हमने की हुई थी होटल्स की, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं जा पाएंगे और सब कैंसिल है। और मीन्स ना उसी दिन अर्ली मॉर्निंग जो है सत्संग था, तो मेरे मन में था कि नहीं मैं गुरुजी के पास जाऊंगी ना, मेरा बर्थडे है, गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते और ठीक हो जाएंगे। तो मेरे को था कि चलो सत्संग मिल गया, मैं वहीं जाकर अरदास करती हूँ गुरुजी से। और मैं सत्संग में गई, वहां पर ना मीन्स मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आपने ही प्रोग्राम बनाया है उज्जैन का, आपने ही चलना है साथ में, आप ही हो, वहां पर भी आप ही के दर्शन है, और लेकर भी आपने ही आना है और आपके साथ ही आना है, और आप लेकर जाओगे। अब सत्संग में ना सारी मेरी फ्रेंड्स को पता था कि इसने आज उज्जैन जाना है, तो सब मेरे से पूछने लगे कि यार आप तो जा रहे थे। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को ना मीन्स ऐसे फीवर है, इतने बजे हमें निकलना है। और लेकिन मैंने बोला कि अभी देखना मैं जाऊंगी ना घर पे तो मेरे हस्बैंड पैकिंग कर रहे होंगे। मैंने ना गुरुजी की तरफ ना देख करके ना ऐसे से करके कि है ना गुरुजी अब मैं जाऊंगी ना तो मेरे हस्बैंड पैकिंग कर रहे होंगे और गुरुजी हमारे साथ जाएंगे, मैंने ऐसे करके ना बोल दिया सत्संग में। और मैं ना रास्ते में मतलब ऐसे आते आते सोच रही थी कि यार गुरुजी अब ना लाज रखना, आपने चलना है, मेरा बर्थडे है, प्लीज ऐसा ना हो कि कैंसिल हो जाए प्रोग्राम। और मैं घर आई, अनबिलीवेबल, मेरे हस्बैंड सच में पैकिंग कर रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपका फीवर, तो कह रहे वो ठीक हो गया, अब जल्दी करो और हमारी ट्रेन है इतने बजे की और जल्दी से चलो। और हमने फटाफट से, इतनी एक्साइटेड थी मैं कि वाह गुरुजी
और हम वहां पर मीन्स दर्शन करे, भस्म आरती गुरुजी ने अटेंड करवाई। वहां का ऑरा, वहां की वाइब्रेशंस, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि सुबह के 3 बजे इतनी संगत होगी। और वहां पर जाकर के पता लगा कि रात को 12-12 बजे ही संगत जो है वहां पर लाइंस में लग जाते हैं। और बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स थी मेरे बर्थडे पर कि गुरुजी ने भस्म आरती 3 बजे अमृत वेला करवाया, वो भी वहां पर। और मेरे को मैचिंग का बड़ा मन होता है, गुरुजी को पता है, तो वहां पर भी मैं देख रही थी। तो वहां पर येलो कलर ही था नंदी जी का, और गुरुजी ने मुझे वहीं से परचेज करवाई। तो बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, बहुत प्यारे दर्शन गुरुजी के, और शुक्राना। और जब सत्संग हम शेयर करते हैं ना, ऐसे लगता है कि हम वहीं पर पहुंच गए, उसी टाइम ही जाते। शुक्राना, ये भी बहुत प्यारी बात होती है। तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स थी उस दिन भी गुरुजी महाराज जी की। और मीन्स इससे पहले ये भी हुआ था कि जब मुझे भस्म आरती के लिए जाना था, मुझे फीवर हो गया था तब भी। और तब जब मेरे को फीवर हुआ ना, तो मैं इतनी हैरान हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ना होटल में ना रेस्ट करो, एक काम करो, मैं और शैरल चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। और मैं ना एकदम से ऐसे हो गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ कि मतलब रात को देखो 9-10 बजे मुझे फीवर है, और 3 बजे मीन्स हमें भस्म आरती के लिए पहुंचना था। और मैंने गुरुजी से ना वही अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी अब ये मुझे कैसे फीवर हो गया, मेरे को दर्शन करने हैं तो करने हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला चाहे कुछ भी हो, फीवर हो, कुछ हो, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, मुझे नहीं पता, मैं दर्शन के लिए तो आई हूँ और मैं तो जाऊंगी। और मैंने ना गुरुजी से अरदास करी कि मेरे को नहीं पता, और मैं मंत्र जाप करने लगी। मुझे पता ही नहीं मंत्र जाप करते करते मैं कब सो गई। और मैं मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास अपने आप उठा दिया गुरुजी ने मुझे। और मैंने चेक किया तो मुझे फीवर था ही नहीं बिल्कुल भी। और हम बस नहा धो करके, मैंने बोला जल्दी चलो, गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, मेरे को दर्शन करने हैं तो करने हैं बस। तो बहुत प्यारे दर्शन गुरुजी ने मीन्स करवाए थे, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स। और मुझे याद है कि जब हम वापस भी आए थे, तो जो हमें कैब ड्राइवर थे, मतलब जो हमने कैब करी थी आफ्टर ट्रेन, तो उसमें भी गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का स्पीकर। तो जैसे मैंने बोला था कि गुरुजी वहां भी आप ही हो। और हाँ, जब मैं वहां पर हमने दर्शन किए, मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे पता नहीं था कि ज्योतिर्लिंग अब आ गया, लेकिन वहां पर वही सेम फ्रेग्रेंस, गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई जो शैरल को भी आई और मुझे भी आई। और मैंने शैरल को बोला कि शैरल आपको फ्रेग्रेंस आई, कितनी तेज एकदम से फ्रेग्रेंस आई थी। और शैरल ने बोला कि हाँ मम्मा आ रही है मुझे भी। और जस्ट वहीं ज्योतिर्लिंग के दर्शन थे। तो गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि मैं ही हूँ मीन्स ना। तो महाकाल जी जो है ना, हमारे गुरुजी हैं, सब कुछ गुरुजी के कंट्रोल में है। और गुरुजी तो प्रैक्टिकली प्रूव करके बता देते हैं। और मुझे खुद गुरुजी ने कितनी बार प्रूव कर दिया कि टाइम को रोक देते हैं गुरुजी, मीन्स ना रोक देते हैं, चीजों को स्टॉप कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे सत्संग बनाए गुरुजी ने। जय गुरुजी, अनु आंटी, रुचि जी, जय गुरुजी। मतलब सब कुछ गुरुजी के कंट्रोल में है। तो गुरुजी का साथ, गुरुजी का मिलना, गुरुजी तक पहुंचना, ये सब गुरुजी की कृपा से, और वही डिसाइड करते हैं, हम तभी उन तक पहुंच सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो शुक्राना ही शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और टाइम से रिलेटेड मैं एक सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे मीन्स ना चीजों को रोक देते हैं गुरुजी। मुझे मीन्स ना सेवा मिली, और मेरे हस्बैंड ने ना पहले ही बोला था कि फैमिली फंक्शन है और आप सेवा मत लेना, मतलब इस दिन छोड़ देना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे को था कि अगर गुरुजी देंगे तो मुझे जाना होगा, क्योंकि गुरुजी सबसे पहले है मेरे लिए। और मैं मन में तो सोच रही थी कि ना आए सेवा मेरे पास, लेकिन हुआ ये, जिस दिन फंक्शन था उससे 1 दिन पहले ही सेवा का आया कि आंटी आप सत्संग के लिए आओगे। और मैं मना नहीं कर सकती थी, मैंने कहा हाँ मैं आऊंगी। अब गुरुजी की परीक्षाएं भी बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं। और मीन्स ना मेरे हस्बैंड को हुआ कि यार फैमिली फंक्शन है। और देखो मैं जितनी कोशिश कर रही थी सत्संग से जल्दी निकलने की, मैंने सोचा कि मैं ना जल्दी निकलूंगी। मैंने सबको बोला कि लंगर प्रसाद ना यही खाना। और जब मैं घर के लिए ले जा रही थी, क्योंकि मुझे जाना था मैरिज पे, तो वहां पर एक आंटी ने बोल दिया कि आंटी आप हमें कह रहे हो कि प्रसाद खा के जाना, आप भी नहीं उठोगे, आप अभी हमें डांस भी करवाओगे। मतलब गुरुजी ने मुझे हिलने नहीं दिया 8 बजे तक मुझे। और गुरुजी के आज्ञा के बिना ना आप नहीं हिल सकते हो। तो गुरुजी की परीक्षाएं भी इतनी टफ होती है ना, अगर गुरुजी सेवा लेते हैं तो परीक्षाएं भी बहुत होती है। जय गुरुजी अंजू जी। और फिर
मतलब क्या हुआ कि मेरे को आते आते 8 बज गए घर, और मेरे हस्बैंड का तो ऐसे गुस्से में मुझे इतना डांट भी पड़ी, लेकिन मैं शांत थी। मुझे था कि अब आप ही संभालोगे मुझे ना, अब आप देखो क्या करना है गुरुजी। और मेरे हस्बैंड बोले कि अब रहने दो, अब क्या करना है मैरिज पे जाकर के, अब सब कुछ तो हो गया होगा, 8 तो यहीं पर बज रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता, गुरुजी हमारे साथ है। जय गुरुजी विशाली आंटी। और देखो वाह विशाली आंटी, आप ही के घर सत्संग था, देखो गुरुजी कैसे कनेक्ट करते हैं। और विशाली आंटी क्या ही कॉल आया था मेरे को कि आप मतलब सेवा के लिए ना, और मैं आते आते इतना लेट हो गई थी, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब रहने दो, अब क्या करना है जा करके ना। और मैंने गुरुजी की तरफ देखा ही, मैंने कहा नहीं हम चलते हैं, सब गुरुजी संभाल लेंगे। और कैसे गुरुजी हमें कनेक्ट करते हैं, देखो शुक्राना पैर पैर गुरुजी का। और बहुत प्यारी संगत है, गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करे विशाली आंटी। जय गुरुजी मंजू जी। हाँ, और बिल्कुल ना फिर क्या हुआ कि मतलब जो टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा था हमें, अब अगर हमें दिखा रहा है कि हम 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, तो हम 1 घंटे में कैसे पहुंच सकते हैं, मीन्स ना उससे मतलब जल्दी तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजी ने हमें कोई रेड लाइट नहीं मिली। मेरे हस्बैंड ना हैरान, मतलब वो गुस्सा करते करते चल पड़े हम ना, और मैं बस हंसती हुई ना गुरुजी को, जबकि मेरे को था कि मैं लेट हो गई, लेकिन मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि गुरुजी अब सब संभाल लेंगे। और मतलब मैं इस बात से खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी ने सेवा ले ली। और अगर गुरुजी सेवा नहीं लेते, मैं नहीं चाहती, तो मैं बहुत दुखी होती हूँ, उसमें मेरा फंक्शन में भी मन नहीं लगता। तो मैं तो खुश थी, चाहे मुझे डांट पड़ रही थी, और आगे का काम गुरुजी का था। तो मीन्स ना मतलब कोई हमें रेड लाइट नहीं मिली, और मेरे हस्बैंड भी हैरान कि कोई हमें ट्रैफिक नहीं मिल रहा। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही, देखा अगर मैं सेवा छोड़ करके चलती ना, तो यही हमें 2-3 घंटे रास्ते में ही लग जाते। अब देखो गुरुजी कितनी जल्दी जल्दी लेकर जा रहे हैं। और देखो हैरानी की बात क्या हुई, जैसे ही मैं फंक्शन में हम पहुंचे, तो कोई भी चीज ऐसी स्किप नहीं हुई थी, ना ही ब्राइडल की एंट्री हुई थी अभी, ना ही उनके मतलब जयमाला एक्सचेंज हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। और जो मेरी भाभी है, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, कहते लग रहा है आप ही का वेट हो रहा था कि आप आओ तो प्रोग्राम स्टार्ट हो। कह रहे हम कब के आए हुए हैं, इनका कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, कोई दिख ही नहीं रहा कहाँ पर है ये। और देखो गुरुजी ने वहां पर सब कुछ स्टॉप करके रखा था, और मेरे अंकल भी इतने हैरान, और मैं तो उनसे आंसर बोल रही थी कि अब बोलो अब बोलो। मैं कह रही थी ना गुरुजी सब संभाल लेंगे, अगर गुरुजी अपनी सेवा लेते हैं तो सब कुछ संभाल लेते हैं। और बहुत बार गुरुजी ने मीन्स ना अनबिलीवेबल चीजें करके दिखाए हैं, तो जितने मैं शुक्राने करूं। और देखो जब मैं बैठने वाली थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, और अब गुरुजी मुझे याद दिलवाए जा रहे हैं कि सत्संग पे सत्संग याद आ रहे हैं। और ऐसे ही एक बहुत प्यारा सा सत्संग में शेयर करूंगी, जय गुरुजी, कि कैसे एक तब मेरी जूम पर सेवा होती थी। जैसे गुरुजी महाराज अब फेसबुक पर सेवा लेते हैं, उस टाइम पर जूम पर होती थी सेवा। और मीन्स ना मुझे नेक्स्ट डे डुगरी मंदिर जाना था, और ठंड का थोड़ा मतलब मौसम चेंज हो रहा था, तो मम्मी ने एकदम से बोला रात के 8 बजे के आसपास कि सुनैना इसको ना थोड़े गर्म कपड़े पहना के लेकर जाना, शैरल को थोड़ा वेदर ऐसा है। अब मैंने बोला कि मम्मी मार्केट चलते हैं, मार्केट से ही मिलेंगे। तो मम्मी ने बोला कि एक काम करो, सेवा स्किप कर दो अपनी, आज कल कर लेना, और शैरल के लिए कपड़े लेने चलो मार्केट में। तो मैंने कहा कि सेवा स्किप नहीं करूंगी मैं मम्मी, और बाद में देखते हैं, गुरुजी ने चाहा तो मिल जाएंगे, बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा होगी ना। मैंने कहा मम्मी सेवा नहीं छोड़ सकते। और आज गुरुजी पता नहीं मेरे से सेवा के ही वो सुना रहे कि मैं शायद सेवा अपनी खुद भी अभी काफी टाइम से कर नहीं पा रही, लेकिन शुक्राना गुरुजी कृपा करे, मैं कोशिश करूंगी कि गुरुजी महाराज सेवा पे बिठाते रहे। और मीन्स ना खुद को भी आंसर मिल जाते हैं सत्संग शेयर करते करते। जय गुरुजी। रीता आंटी, सुरभि जी जय गुरुजी। और मीन्स क्या हुआ कि सेवा हो गई, और ना करते करते मतलब 10-10:30 बज गए मुझे घर पर ही। और नॉर्मली ना मार्केट सब बंद हो जाती है, निकलते निकलते 11 बज गए। और मैंने सोचा कि चलो मम्मी के घर से ना मतलब वहां मार्केट है, तो मैं देख कर आती हूँ शैरल के लिए अगर कुछ मिल जाता है तो मेरी मम्मी ने बोला कि 10 बजे मार्केट सब बंद हो जाती है, तुम 11 बजे घर से निकल रहे हो, तो कौन सी दुकान खुली होगी और तुम्हें क्या मिल जाएगा आप जा करके। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी है ना, गुरुजी अपने आप दिलवा देंगे, अगर दिलवाना होगा एक बार ट्राई करते हैं मम्मी चलो। तो मैं इतनी हैरान थी कि जैसे
थैंक यू सो मच मंजू आंटी, शुक्राना। गुरु जी है इतने प्यारे, गुरु जी के स्वरूप सारे बहुत प्यारे हैं। शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का, थैंक यू। और गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के ब्रेसलेट, गुरु जी की बातें, सब कुछ प्यारा ही प्यारा है। तो शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का। और गुरु जी महाराज सबको बहुत ब्लेस करें। और मीन्स ना क्या हुआ कि इतनी हैरान थी मैं कि मम्मी के घर से ना ऑटो इतना इजीली नहीं मिलता, और जैसे ही हम नीचे उतरे हमें ऑटो इतना इजीली मिल गया। तो मुझे हर चीज पॉजिटिव दिख रही थी कि मेरे को दुकान कोई ना कोई मिल जाएगी, जबकि रात के 11 बज रहे थे। और फिर हम जैसे आगे गए तो ऑटोज पर गुरुजी, गाड़ी पर गुरुजी, तो गुरुजी अपनी पूरी प्रेजेंस फील करा रहे थे कि मैं साथ में हूँ। और देखो एक शॉप खुली थी, सारी मार्केट बंद थी और एक शॉप खुली हुई थी, और मेरा ध्यान ना उसी शॉप की तरफ गया। और मैंने कहा कि मम्मी यहाँ से मिल जाएगा। और मैं ना मतलब ऑटो में बैठे बैठे सोच रही थी कि शैरल के लिए ये ले लूं, सॉक्स मिल जाए, ये मिल जाए, मतलब माइंड में कैलकुलेट कर रही थी कि ये सब मिल जाए मुझे। और मैं ना जैसे उस शॉप पे पहुंची, पहले तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आसपास सारी दुकानें बंद है और सिर्फ इन्हीं अंकल की दुकान खुली हुई है। तो मैंने उन अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आप इतनी लेट अपनी दुकान बंद करते हो? तो उन अंकल का जवाब था कि कहते मैंने आज तक तो खोली नहीं इस टाइम तक दुकान। कह रही मैंने आज तक नहीं खोली इस टाइम तक दुकान, आज पता नहीं मैं क्यों खोल करके बैठा हुआ हूँ। और मैं इतना हंसी कि गुरुजी को हर चीज का पता होता है और इतने प्यारे गुरुजी। मतलब वो दुकान सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने खुलवा कर रखी हुई थी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मुझे शैरल के लिए अगले दिन के लिए मीन्स कपड़े चाहिए। और जो जो मेरे माइंड में था कि मुझे जैकेट मिल जाए, मुझे सॉक्स मिल जाए, जो भी चीजें थी ना मीन्स मुझे वहीं पर एक ही शॉप से इतने इजिली मिल गए। और जो गुरुजी ने अपना एहसास करवाया कि गुरुजी कितने प्यारे हैं, मीन सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और शुक्राना ही शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का, तो बहुत प्यारे हैं गुरुजी। और रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास ना सुनील अंकल की, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जय गुरुजी। तो बहुत प्यारे गुरुजी महाराज। और जो मैंने लिखे सोच रही थी मैं लिख लेती हूँ, उससे नए नए सत्संग सुनवा ली। तो शुक्राना। जय गुरुजी। और मेरे ना मैंने ये नोटिस किया है कि गुरुजी महाराज ना जब सेवा लेती है मैं किसी को ऐड नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं शायद गुरुजी का हुक्म नहीं है। मैंने बहुत बार ट्राई तो किया है लेकिन कोई ऐड ही नहीं हो पाता। तो ये भी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मर्जी से होता है हर चीज। तो सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको अंकल एक्सेप्ट तो किया है। वाह, हो गया ज्वाइनिंग। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। सुनील अंकल कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। सोच रही थी गुरुजी कैसे ज्वाइन करवाएंगे, बहुत रेयर होता है गुरुजी महाराज ज्वाइन करवा ले साथ में, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ मतलब ना। तो शुक्राना पैर पैर गुरुजी का। गुरु जी हमेशा दो साथ देते हैं। हाँ, कितनी प्यारी डेट आपके थ्रू जो है गुरुजी महाराज जी ने ब्लेस करी है। तो शुक्राना है गुरु जी का और आपका, और आपको बहुत ब्लेस करे अंकल गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। और आवाज नहीं कैसे आ रही है? कनेक्ट हाँ, करते हैं? आवाज नहीं आ रही जी है अंकल। आपकी? हाँ ठीक है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है। ओके, मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ कि शुक्राना आपने मुझे मीन्स इतनी प्यारी डेट जो है बोली, और इससे पहले मैंने कभी नोटिस नहीं करी थी ये डेट ना, 2-7। तो शुक्राना गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं मुझे, 1-7, 2-7। और इवन मुझे टोकन नंबर भी मिला है मतलब ना ये एक एक तो मिला था 13-1-7, है ना। तो ऐसे नंबर मिलते हैं कि बहुत मीनिंगफुल होते हैं वो। तो शुक्राना मतलब इस डेट के बाद मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि गुरुजी हमें नंबर से भी ब्लेस करते हैं। ये सब गुरु जी की कृपा है। ये बिल्कुल बिल्कुल। सुनील अंकल की गुरु भी गुरु जी की महाराज, कृपा है। बिल्कुल गुरुजी महाराज ऐसे ही बस कृपा बनाए रखे अंकल। गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना है गुरु बिल्कुल जी गुरु जी सभी का, संगत बिल्कुल के हमेशा दो साथ दे। बिल्कुल। गुरु जी का ही साथ चाहिए हम सबको, और गुरु जी अगर हमारे साथ है तो चाहे प्रॉब्लम्स आती भी हैं, सिचुएशंस कैसी भी हो, गुरु जी महाराज निकाल लाते हैं। गुरु जी के साथ को ना किसी के साथ से हम कंपेयर नहीं कर सकते मीन्स ना। तो शुक्राना ही शुक्राना। गुरु जी सबको अपना साथ बख्शे। मेरे को लगता है इस डेट पर यही ब्लेसिंग्स है सबके लिए ही।
कि गुरु जी का साथ सबको मिले। चलिए आंटी, एक भजन सुनाता हूँ, भजन के माध्यम से सत्संग होगा जब जुड़ बिल्कुल बिल्कुल गया। अंकल प्लीज। ये सुर न सुर है न ताल है, ना हम कोई गवैये हैं, फिर भी भाव से लेकिन आपको भाव, सत्संग सुनाना है। हाँ लेकिन भाव और वही एक्सेप्टेड है ना अंकल यहाँ पर तो। बस बस ठीक बस। है अंकल, हाँ जी। किस धुन में बैठा बावर है, तू किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावड़े, और तू किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाना है, हाथ पसारे जाना है। और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गई पंछी, जिस घर से निकल गई पंछी, उस घर में फिर ना आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बंधव धन, सुत मात पिता बंधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, और तू किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल, बहुत प्यारा भजन और आपने सच्चाई बता दी जीवन की। और बिल्कुल हार्ट टचिंग और बिल्कुल सच्चाई है जीवन की। और मैं ये मानती हूँ कि गुरु जी महाराज हमें यही समझाने के लिए आए हैं, हम सोए हुओं को जगाने के लिए ही आए हैं। मीन्स ना कि हमारे साथ क्या जाना है। और वो गुरु जी महाराज हमें समझाने के लिए आए हैं कि सिमरन, सेवा और सत्संग कितना जरूरी है। और वो गुरु जी की कृपा से हम सबको मिल रहा है। तो गुरु जी कितना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सबके लिए ना। तो गुरु जी एग्जैक्टली हमें समझाते हैं कि जीवन का क्या मीन्स महत्व है। और इस जीवन के सुख भी देते हैं गुरु जी महाराज, हमें ज्ञान भी देते हैं, समझाते भी हैं और अपने चरणों में लगा लेते हैं। वो बहुत प्यारी बात है और बिल्कुल सच्चाई है। मीन्स ना कि सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ टेम्परेरी है। और गुरु जी महाराज जो साथ में जाना है वो हमसे कमाई मीन्स ना वो सब गुरु जी करवाते हैं अपने आप ही और ब्लेस करते हैं यहाँ भी और वहां भी। तो गुरु जी यहाँ भी साथ देते हैं और वहां भी गुरु जी ने ही साथ देना है। तो अब मंजिल भी गुरु जी है, सब कुछ गुरु जी ही है हमारे।
तो जितना शुक्राना करें, तो बिल्कुल सच्चाई है और बहुत प्यारा मीन्स ना भजन अंकल। आंटी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ आप जी। अपना सत्संग आप अपना सत्संग कंटिन्यू कीजिए। ओके अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना ही शुक्राना पैर परे गुरु जी का। और मेरे लिए तो यही सत्संग है कि गुरु जी महाराज मुझे ना कैसे बुला लेते हैं। अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ था कि ना मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही थी कि गुरु जी जब 2-3 दिन भी निकल जाते ना, तो अगर सत्संग नहीं मिले तो ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। अच्छा नहीं लगता, फिर घर के काम भी नहीं अच्छे लगते, मन नहीं लगता कि गुरु जी बुला नहीं रहे, ना मंदिर जा रहे हैं ना सत्संग में जा रहे हैं। मतलब एक वो लगने लग जाता है कि मन में ना कि सत्संग नहीं है यार, कहीं कॉलिंग नहीं आई कहीं की। और जब 2-3 दिन ऐसे हो गए ना और गुरुजी को मिस कर रहे थे कि सत्संग नहीं है, तो अचानक से क्या हुआ कि पहले तो गुरुजी ने इतनी हैरानी की बात थी कि मैं नीचे गई और मंदिर में दर्शन करवा दिए गुरुजी ने। वो भी बहुत रेयर होता है, गुरुजी की कृपा से होता है, क्योंकि मैं खाली पेट कभी नहीं जाती हूँ ऐसे मंदिर ना। उस दिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मुझे मंदिर ले गए अचानक से नीचे। मतलब कुछ सामान लेने के लिए मुझे जाना पड़ा और मैं मंदिर होकर के आई, तो मैं बड़ी खुश थी। मुझे ऐसे वाइब्स आ रही थी कि आज शायद ना गुरु जी कहीं बुलाएंगे, आज दर्शन होंगे मीन्स ना। और मैं मन में पूछ रही थी कि कहीं बुला रहे हो आज मुझे। और तभी जो है ना एक आंटी का कॉल आ गया और उनकी मम्मा का बर्थडे था। और देखो कैसे गुरु जी इतने प्यारे हैं, मुझे कुछ नहीं पता और गुरु जी का सब कुछ पता होता है, गुरु जी कैसे चीजें अरेंज करते हैं। और उन आंटी का कॉल आ गया मेरे पास कि आंटी आप चलोगे चांदनी चौक सत्संग के लिए। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती जब गुरुजी महाराज आपको सत्संग के लिए बुला ले। और ये मतलब आपको मौका मिल जाए गुरुजी के दर्शनों का, संगत के दर्शन का, बानी सुनने का, और लंगर प्रसाद, हर तरफ अमृत ही अमृत, स्वर्ग जन्नत जिसे कहते हैं ना। तो ये 2 घंटे तो ऐसे होता है कि हम धरती पर नहीं है। तो जितना इसका शुक्राना करे ना उतना कम है गुरु जी का। और मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ जब मुझे सत्संग की कॉलिंग आ जाती है ना, तो शुक्राना गुरु जी का। और हम वहां पर मीन्स ना चांदनी चौक गए और वहां पर क्या गुरु जी ने, जैसे आंटी का बर्थडे था, तो गुरु जी ने क्या दर्शन दिए, बलून्स ब्लास्ट कर करके गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई कि गुरु जी महाराज बैठे हैं। और गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए, जहां पर प्यार है, श्रद्धा है, जहां पर हम गुरु जी को दिल से पुकारते याद करते हैं, वहां गुरु जी बता देते हैं कि मैं यहीं पर ही हूँ। और बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने। और देखो आंटी का ना बर्थडे था और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ लेकर जाऊं, लेकिन इंस्टेंट प्लान था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लेकर के जाऊं। और एक माला जो है मैंने अभी जस्ट एक दिन पहले ही मेरे पास आई थी, और लॉकेट भी मुझे मिला था, और देखो वो भी उन आंटी के लिए ही मिला था शायद। और वो आंटी इतनी खुश हुई, और गुरु जी ने करवाने वाले सब गुरु जी हैं, सब है भी गुरु जी का और करते करवाते भी वही हैं। और इतना प्यारा टाइम गुरुजी ने ब्लेस किया, वो आंटी भी इतने खुश हुए और इतनी ब्लेसिंग्स मुझे भी दी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी का कि इतना प्यार भी मिलता है। और गुरुजी महाराज जो हमें ये पल जो बख्शते हैं ना कि हम गुरुजी को मिल करके याद करते हैं और बैठते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। शुक्राना। मतलब देवी देवता भी हमारे साथ किस रूप में बैठे होते हैं। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं गुरु जी भी कहते हैं तुम्हें नहीं पता होता कौन से देवी देवता, कौन से भगवान रूप बदल के तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं, बैठे होते हैं, प्रसाद खा रहे होते हैं। और वहां का ऑरा, वहां की वाइब्रेशंस तो बस बयान नहीं कर सकते। बस मन करता है कि बस गुरु जी के पास ही बैठे रहे, गुरु जी को निहारते रहे, गुरु जी के दर्शन होते रहे बस। तो शुक्राना गुरु जी महाराज बस ऐसी कृपा बनाए रखे और सबको बड़े मंदिर बुलाए, डुगरी मंदिर बुलाए। और एक और सत्संग अभी ये है कि मीन्स ना जैसे डुगरी मंदिर लास्ट टाइम गुरुजी ने बस से बुलाया था, शुक्राना गुरुजी का। इस बार गुरुजी ने भाव दिए कि मीन्स ना ए सिटी से ही मीन्स हम सब जाएं। तो शुक्राना है गुरुजी का, गुरुजी ने कैसे हमें कैब ड्राइवर अंकल से कनेक्ट किया। तो इस बार हमें इस सिटी से गुरुजी के साथ ही जाएंगे डुगरी मंदिर दर्शनों के लिए। और बहुत शुक्राना। और मेरे को लगता ही नहीं अब कि गुरुजी से कुछ मांगना चाहिए या मांगने की जरूरत होती है। अगर गुरुजी दर्शनों के लिए हमें बुला रहे हैं तो बस इससे ऊपर अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है गुरुजी के दर्शनों से। तो शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और एक ना भजन है बड़ा प्यारा सा, वो प्ले करती हूँ मैं।
और ये भी एक सत्संग है कि सत्संग मीन्स आज सेवा थी और मैं सो गई, लेकिन शुक्राना गुरुजी ने मुझे ना उठा दिया कि सेवा है, और गुरुजी महाराज अपनी सेवा अपने आप लेते हैं। बहुत ही प्यारा ये भजन है। बहुत ही प्यारा भजन लगता है मुझे, जय गुरुजी, और सच्चाई है बिल्कुल। जो मिलदा ना संसार दे विच, ओ किथे मिला आनंद दाता, जो मिले तेरे दरबार दे विच, ओ किथे मिला आनंद दाता, जो मिले तेरे दरबार दे विच। जय गुरुजी। गुरुजी ने आकर के सब कुछ बदल दिया है बिल्कुल ना। सब सुख चाहते। जय गुरुजी भैया जी। सब दुख मिट जाते, सिर सब झुक जाते, बस भूगी साडी जिद हार दे विच, ओ किथे मिला आनंद दाता, जो मिले तेरे दरबार दे विच, ओ किथे मिला आनंद दाता, जो मिले तेरे दरबार दे विच। तो जो खुशी गुरु जी के दर्शनों से मिलती है ना मंदिर जाकर के, और ड्रीम में दर्शन हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। गुरु जी महाराज जी की कृपा कभी। आगे जी वॉइस बहुत स्लो है, मेरी वॉइस, और किसी ने भी बोला जय गुरु जी कुणाल जी, बाकी सबको भी वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही। जय गुरु जी नीतू जी, जय गुरु जी। फिर चुनहार दे विच रच जाना, फिर चुनहार दे विच, ओ किथे मिला आनंद दाता, जो मिले तेरे दरबार दे विच, ओ किथे मिला आनंद दाता, जो मिले तेरे दरबार दे विच। जय गुरु जी। भजन की वॉइस स्लो है, ओके मैंने हाथ उन फिक्र की करना, करना। बहुत ही प्यारी प्यारी लाइट से इस भजन की। आगे जी। हाँ जी, तेनू प्यार है करना, हर हाल दे विच रज़ा मत लेनी, हर हाल दे विच, ओ
किसी बिना आनंद दाता मेरे तेरे दरबार में आओ किसी बिना आनंद दाता मेरे तेरे दरबार में आओ किसी बिना आनंद दाता मेरे तेरे दरबार में आओ किसी बिना आनंद दाता मेरे तेरे दरबार में। जय गुरु जी। बिल्कुल कुणाल जी मिले थे शिवानी आंटी जो है डुगरी मंदिर में, मुझे याद है मैं और रुपेश अंकल बैठे थे तब ना वहां पर मीन्स मंदिर में। तो गुरु जी महाराज हमें आपस में मिलवाते भी हैं। तो ये सब गुरु जी की कृपा से होता है। गुरु जी अपने आप कनेक्ट करते हैं, जब हमें करना होता है मिलवाना होता है तो मिलवाते हैं, और सब गुरु जी की प्लानिंग्स होती है। शुक्राना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु जी महाराज बस सबको बहुत ब्लेस करे, सबको अपने दर्शनों के लिए बुलाते रहे। और मेरे लिए यही है कि जब गुरु जी अगर आपको बुला रहे हैं ना, बस सब कुछ मिल रहा है आपको। गुरु जी के दर्शनों से भी सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। अगर कुछ टफ टाइम है भी तो गुरु जी महाराज निकाल देते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं। हर चीज गुरु जी के कंट्रोल में है, और शुक्राना ही शुक्राना। और गुरु जी ने सिखाया कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स का भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हम गुरु जी के पास कभी जाते ही नहीं। और मैं तो बिल्कुल नहीं जाती गुरु जी से, मैं खुद कहती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं अगर मैं लिक्विड पर नहीं होती ना तो मैं कभी शायद नहीं, मैं जा भी नहीं रही थी गुरु जी के पास, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही थी गुरु जी की हर तरफ से, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी। और शुक्राना इन प्रॉब्लम्स का भी। और प्रॉब्लम्स होती है तो हम अच्छे से कनेक्ट होते हैं, हमें वैल्यू समझ में आती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि गुरु जी महाराज जो भी होता है ना हम सबके भले के लिए होता है, उसमें भी हमारी भलाई होती है। लेकिन गुरु जी को चीजें ठीक करने में ना पल भी नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ गुरु जी के कंट्रोल में है। लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, हमें बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं, जो गुरु जी को पता होता है कि हम कैसे सुनेंगे, मीन्स ना गुरु जी की बात कहना कैसे मानेंगे, कैसे ट्रैक पर चलेंगे। तो शुक्राना ही शुक्राना। ये बातें मुझे भी बहुत बाद में समझ में आई। तो शुक्राना पैर पैर गुरु जी का। बहुत प्यारे हमारे गुरु जी। और ऐसे ही गुरु जी महाराज हमें कनेक्ट करते हैं। रुपेश अंकल को भी ऐसे ही मिलवाया था गुरु जी ने, और ज्योति आंटी से, और बहुत प्यारी प्यारी संगत है। गुरु जी महाराज जी अपने आप ही मिलवा देते हैं। और शुक्राना हम जितना करें उतना कम है। और संगत जी अब हम आज्ञा लेते हैं, और हर पल सत्संग है गुरु जी महाराज जी के। गुरु जी महाराज अपनी प्रेजेंस हम सबको पल पल प्रूव करते हैं कि वो सबके साथ है, सबको बहुत प्यार करते हैं। और गुरु जी ने बस, मैं ये मानती हूँ कि ये एहसास दिलवाना हमें कि हमारा जीवन जो है वो सिर्फ खाना पीना सोना और उसके लिए ही नहीं है। हमें जो है सिमरन सेवा सत्संग भी जरूर करना है, और यही हमारे साथ जाएगा। और गुरु जी ने ये जो हमें आंसर दिया, एहसास करवाया, और गुरु जी अपने आप करवाते हैं सिमरन सेवा, अपने आप ले रहे हैं, अपने आप वहां पकड़ते हैं गुरु जी महाराज, और सबका कल्याण कर रहे हैं। सब तरफ गुरु जी हो रहा है। और बिल्कुल आने वाले टाइम में हर घर में, और आज भी अगर हम देखें तो हर घर में गुरु जी का दरबार है। और इतना सिंपल कर दिया गुरु जी ने, हमारी आंखें खोल दी कि भगवान को सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए हमारे, उन्हें किसी चीज की कोई वो नहीं है। और हमें जो अपने आप को सुधारना है, क्योंकि 1-to-1 कनेक्शन है ही इसलिए क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हम अकेले आए हैं और हम सबको अकेले ही जाना है। इस जीवन में हमें सबका साथ मिलेगा, और हमको सबको प्यार भी करना है, सबको साथ लेकर के भी चलना है। लेकिन ये भी जीवन की सच्चाई है कि सब कुछ यही रह जाएगा। और ये सब जो ज्ञान गुरु जी ने दिया, तो वो बहुत बड़ी बात है कि शुक्राना है गुरु जी महाराज जी सिखाते हैं हमें, चलाते हैं, फिर हमारे टेस्ट भी लेते हैं कि हम कितना चल रहे हैं। और हमें सिखाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब से भी गुरु जी महाराज हमें ऊपर उठाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत प्यारे सत्संग है इन सबके, कि गुरु जी महाराज हमारा टेस्ट लेते हैं और हमें ऊपर उठाते हैं कि हम गुस्सा ना करें, गुस्सा कम करना सिखाते हैं गुरु जी महाराज। हमें मिर्च खिला खिला के भी गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। तो लंगर प्रसाद में भी अगर मिर्च हो तो वो भी मीन्स, मुझे आंसर मिला कि गुरु जी महाराज हमारा गुस्सा कम करते हैं और हर बुराई से बचाते हैं, हमें अच्छी अच्छी संगत में रखते हैं गुरु जी महाराज, हर चीज का ध्यान रखते हैं। हमारे मन को हमेशा गुरु जी चेक करते रहते हैं, हमारी सोच को अच्छा बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं। तो हर बात का सत्संग है मीन्स ना। गुरु जी ने हमें सिखाया कि कोई हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको प्यार करना चाहिए।
तो मैं अगर अपनी लाइफ में देखूं तो बहुत सारे चेंजेस गुरुजी महाराज लेकर आए हैं और हर चीज का शुक्राना है। और गुरुजी महाराज बस ऐसे ही हम सब में और मेरे में तो स्पेशली नीवापन बख्शे गुरुजी महाराज। और मतलब ना अहंकार कभी ना आए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि गुरुजी को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारा, सब कुछ झूठा है, टेम्परेरी है। और परमानेंट अगर कुछ है तो वो है गुरुजी और हमारा प्यार, गुरुजी के साथ हमारी जो जर्नी है, जो गुरुजी महाराज हमें ये टाइम दे रहे हैं ना, ये बहुत प्यारी बात है। लेकिन हम लोग इतने मतलब हम बेकार की चीजें मांगते हैं गुरुजी से, सच कह रही हूँ ये बातें, लेकिन तभी समझ में आती है जब गुरुजी समझाए, मैं ये भी मानती हूँ। जय गुरुजी शिखा आंटी। क्योंकि ऐसी गलतियां मैंने भी बहुत सारी की हैं, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि ये तो हो नहीं रहा। और जैसे मैं स्टार्टिंग में गुरुजी से कनेक्ट हुई थी ना, तो मैंने सुना था शुक्राना करो शुक्राना करो, तो मैं ऐसे करती थी। मैं बहुत बढ़िया शिखा आंटी, आप कैसे? और मैंने देखो अभी आपका नाम ही लिया था कि कनेक्ट किया गुरुजी ने शिखा आंटी से, रुपेश अंकल से, और गुरुजी ने बुला ही लिया आपको। तो देखो गुरुजी इतने प्यारे है ना, शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? और मतलब हम सच कह रही हूँ, गुरुजी से कुछ नहीं मांगना पड़ता, जो हमें गुरुजी दे रहे हैं ना वो बहुत बड़ी बातें हैं। जो हमें ये सत्संग की घड़ियां मिल रही है, जो हमें गुरुजी डुगरी मंदिर बुला रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि गुरुजी हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं, मीन्स ना। तो ये दुनियावी चीजें जो है हमें कभी गुरु इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और गुरुजी ने जब जो लिखा है ना वो मिलना ही मिलना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है आज मैं उस टाइम को बहुत मिस करती हूँ, जब मेरा गुरुजी, मेरा कनेक्शन बन रहा था गुरुजी से। अब गुरुजी ना मुझे ऐश ज्यादा करवाते हैं, मुझे घुमाते ज्यादा है मेरे साथ, लेकिन मेरे से अब इतनी भक्ति नहीं है, क्योंकि वो टाइम भी गुरुजी डिसाइड करते हैं, मतलब कितनी। तो इसलिए जो टाइम गुरुजी आप सबके साथ जो सिमरन सेवा जो करवा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और मेरे को पता नहीं था कि उस टाइम पर गुरुजी मुझे क्लास दे रहे थे, समझा रहे थे, उसके बाद गुरुजी महाराज ऐसे सेवा लेंगे, ऐसे बिठाएंगे। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, वो खुद ही करते करवाते। लेकिन मैं उस टाइम को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब वो टाइम था ना, उस टाइम पर तो मैं परेशान हो जाती थी कि गुरुजी अब भी तो आपने बिठाया था मुझे, अब फिर आप उठा दिया मुझे ये, और मैं परेशान होती थी। लेकिन आज मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं वो कितना प्यारा टाइम था, मीन्स ना। और मैं बता नहीं सकती आपको कि कैसे गुरुजी कृपा करते थे। अगर मैं रात भर भी नहीं सोती थी ना, मतलब मैं सोई नहीं, लेकिन गुरुजी ने अमृत वेला उठाना है तो उठाना ही उठाना है। और कैसे गुरुजी मुझे शक्ति देते थे। और कैसे अनबिलीवेबल, बोलते हैं ना डॉक्टर्स की इतने घंटे की नींद जरूरी होती है, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी के आगे ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर गुरुजी आपको अमृत वेला उठा रहे हैं, आपको सिमरन करवा रहे हैं ना, से सिमरे जिन आप सिमराए, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है कि गुरुजी आपको खुद उठाते हैं, खुद सिमरन करवाते हैं, मीन्स ना अपना नाम जपवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें पता भी नहीं हमारे कौन सी चीजें गुरुजी ठीक कर रहे हैं, पीछे का क्या क्या, कितनी हमारी जर्नी है, हमने कितने जन्म लिए हैं, हम क्या क्या बन करके आए हैं, और इवन हमारे साथ साथ कितनों का कल्याण कर रहे हैं ना। और गुरुजी सच में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ये बातें मुझे अब जा करके समझ में आई है, लेकिन मैं बहुत सच में दिल से मिस करती हूँ वो कनेक्शन जब गुरुजी बना रहे थे। तो शुक्राना है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी से कुछ नहीं मांगना पड़ता, और बस गुरुजी को मानते चले जाओ, गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए दिन रात। हर एक सांस, जीवन की वैल्यू जो मिली है, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे लाइफ के लिए भी तरस रहे हैं। और गुरुजी महाराज हमें प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि देखो कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पैर नहीं है, कई बच्चे कितनी बुरी कंडीशन में मतलब है। तो हमें गुरुजी ने, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए। और बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज सच में। तो शुक्राना ही शुक्राना, हर पल का शुक्राना होता है गुरुजी के साथ। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करते जाओ, क्योंकि गुरुजी का मिलना ही सबसे बड़ा शुक्राना है। और ये भजन चला देते हैं आप और आज्ञा लेते हैं संगत जी। मैंने चीजें सीखी गुरुजी से, लेकिन मेरे को बहुत टाइम लगा समझने में ना। मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। और कई बार ऐसा लगता है ना हमें कि हम जा रहे हैं, मतलब गुरुजी से मिल रहे हैं, लेकिन जो चीज हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रही, और बाकी चीजें हो रही हैं। जो चीज हम दिल से चाह रहे होते हैं ना कि ये काम हो जाए, और वो ही नहीं हो रहा होता, और हमें लगता है
कि गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उस चीज का अपना एक टाइम होता है और अगर वो हमारे लिए अच्छी होती है तभी गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं हमें। नहीं तो गुरुजी को पता है कि हमारा कहाँ पर हम सही है, क्या चीज हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा इंसान से मिलना, किसके साथ रहना हमारे लिए ठीक है, किसके साथ नहीं है, चाहे वो हमारा कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। गुरुजी महाराज से बढ़कर और उनसे अच्छा कोई हमारे लिए सोच ही नहीं सकता। और ऐसे बहुत सारे सत्संग भी गुरुजी के मीन्स है, फिजिकल फॉर्म के टाइम का भी वो सत्संग बड़ा प्यारा है कि एक आंटी जब वो 3 सेट लेकर के आई थी अपनी बेटी की शादी को ब्लेस करवाने के लिए, तो गुरुजी ने ना मीन्स तीनों सेट जो है एक एक आंटी को मीन्स वो कर दिया था कि इसको दे दो, अब इनको दे दो, और उन आंटी ने दे दिया था। जय गुरुजी श्याम अंकल। और मीन्स ना गुरुजी इतने प्यारे हैं। और देखो यही होता है, ऐसा ही विश्वास और भरोसा, बस गुरुजी महाराज ऐसा ही विश्वास और भरोसा दान बख्शे कि हमारा अपने गुरुजी पर ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जो गुरुजी कर रहे हैं उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और सबका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि हम सब गुरुजी के चरण शरण में है। और गुरुजी के जितना प्यार, माँ बाप से भी बढ़कर प्यार गुरुजी महाराज हमें करते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना, बड़ों को प्यार करना, मीन्स ना बेकार की बातें भूल जाना, और हमें शक्ति भी देते हैं। होता भी सब गुरुजी की कृपा से है और सिखाते भी गुरुजी महाराज है। और मतलब उन आंटीज ने तीनों सेट दे दिए थे, तो गुरुजी ने बताया था ना कि 3 शादियां होनी लिखी थी, तो हमें पता ही नहीं। ये तो शुक्राना है कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया, हमें खुद नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या गलत होना था। और मैं अगर अपना याद करती हूँ तो मेरे को तो पूरी पिक्चर दिखाई हुई है गुरुजी ने कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था मीन्स ना। और यहाँ पर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। बस हमें अपना श्रद्धा विश्वास गुरुजी महाराज हम सबको बख्शे, और गुरुजी लेख बदल देते हैं, जो हमारे लेख में नहीं भी लिखा वो भी लिखा जाता है यहाँ पर। बस गुरुजी हमारे टेस्ट बहुत लेते हैं कि हमारा सब्र कितना है, हमारा विश्वास कितना है, हम डगमगा तो नहीं जाते। और वो भी गुरुजी की इतनी स्वीटनेस और काइंडनेस है कि अगर हम डगमगाते भी हैं तो वो फिर से गले से लगाते हैं, उठाते हैं और याद दिलाते हैं कि मैं हूँ। तो हमें किसी चीज की चिंता या फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वो सबका ध्यान रखते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। तो मेरी स्माइल का रीजन तो गुरुजी ही है बस। मेरा सबसे बड़ा सत्संग यही है कि गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया है, मुझे कि जीते कैसे हैं और कितना कुछ है गुरुजी ने एहसास दिलाया। जय गुरुजी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरुजी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने की काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरुजी दीपा आंटी। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता
बहुत कुछ दिया है। दिया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कभी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। जय गुरु जी। और सबसे बड़ा लेसन ना हम सब के लिए और मेरे लिए तो बिल्कुल खास यही है गुरु जी से कि हमने सबको प्यार किया, सबको अपना बनाया, और जिन्होंने हमको जीवन दिया, मीन्स जिन्होंने हमें सांसें दी, शरीर दिया, आत्मा दी, इतने प्यारे प्यारे हमें रिश्ते दिए, मीन्स ना उनको हम भूल गए। और अब गुरु जी महाराज हमें याद दिलाने ही आए कि हम उनको भूल गए हैं, और वो याद दिलवाते हैं हमें कि ना हम उनको अपना बनाए, उनको प्यार करें, और हम सबकी स्पिरिचुअल जो है जर्नी वो आगे बढ़ती है। और गुरुजी महाराज जो है हमारे कर्म कटवा करके सारे सुख लिख देते हैं, यहाँ के भी और वहां के भी, परलोक के भी, और सब कुछ गुरुजी के कंट्रोल में है। गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। बस गुरुजी महाराज ऐसी कृपा बनाए रखे कि हमारी श्रद्धा विश्वास भरोसा गुरुजी पर बना रहे और हम डगमगाए नहीं। और किसी का जल्दी, किसी का थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गुरुजी महाराज जी को सभी की चिंता है, सबको बहुत प्यार करते हैं, सब बराबर है गुरुजी के लिए। और बस गुरुजी महाराज सबको बहुत ब्लेस करे, यही अरदास है संगत जी। और हम गुरु जी के चरण शरण में रहे और चलते जाएं, गुरु जी के दर्शन करते जाएं। अपने आप गुरु जी महाराज कब चीजें ठीक कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता, मीन्स ना। और जब वो अच्छा टाइम आ जाता है ना, तो अगर बुरा टाइम हमने देखा भी होता है तो हम भूल जाते हैं, गुरु जी महाराज भुला देते हैं और इतना कुछ लिख देते हैं जीवन में। तो शुक्राना ही शुक्राना। बस गुरु जी महाराज सबको अच्छी अच्छी सेहत बख्शे, हर परिवार में खुशियां खुशियां और गुरु जी का साथ हो। तो बहुत प्यारी डेट ऐसे जैसे है 2-7, तो यही अरदास है इस डेट पर कि गुरु जी महाराज सबको अपना साथ, अपना प्यारा सा साथ बख्शे। और अगर गुरु जी साथ है तो सब कुछ हमारे पास है, और गुरु जी को हमें अपना बनाना है, बस गुरु जी को प्यार करना है। जैसे हम अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं, भाइयों को प्यार करते हैं, फ्रेंड्स को प्यार करते हैं, और एक्चुअल में सारे जो सच्चा रिश्ता है वो आत्मा और परमात्मा का ही है, और जन्मों जन्मों का साथ है हम सबका गुरु जी के साथ। तो बस हमारा ये साथ और प्यार गुरु जी के साथ बना रहे, गुरु जी के साथ हमारे चरणों की प्रीति बनी रहे, और यही हमारे साथ जाएगा, और यही आज भी काम आएगा और कल भी हमारे साथ यही जाएगा। और आज्ञा लेते हैं संगत जी, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो पैर पैर गुरु जी से माफी, और गुरु जी महाराज जी से ये अरदास है अपनी सेवा अपने आप लेते रहे, अपने आप बिठाए, और शुक्राना। सबको बहुत ब्लेस करे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। छवि जी, भूल चूक के लिए माफी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।